बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर का नाम है हायर परचेज़ एंड इंस्टॉलमेंट परचेज़, यानी किस्तों के ऊपर चीज़ों को ख़रीदना और ख़रीदी हुई चीज़ों की किस्तें या अदा करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज़ इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज़र फॉर 2 ईयर्स। कि दिए गई मालूमात के मुताबिक आपसे कहा गया है कि आप जर्नल एंट्रीज पास करें हायर परचेज़र की बुक में फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। नीचे लिखा हुआ है कैश प्राइस ऑफ ए मशीन, कि जो मशीन हमने किस्तों पर ख़रीदी है उसकी जो कीमत है वो हमारे पास है 1,11,750। इसी तरह कैश डाउन पेमेंट ₹30,000। जो आपने पहली किस्त अदा की है फ़ौरन ही आपने ख़रीदारी के साथ बयाना जो अदा किया है उसको कहते हैं डाउन पेमेंट, वो है 30,000। एंड बैलेंस बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹30,000 ईच। और जो आपने किस्तें अदा करनी है वो 3 किस्तें अदा करनी है 30,000 रुपये की। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, 3 साल के दौरान ये आप इसकी किस्तें अदा करेंगे। आगे लिखा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाई सेलर। फ़रोख्तकार आपको चीज़ इंस्टॉलमेंट पर देते हुए जो इंटरेस्ट चार्ज करेगा वो है 5% पर एनम सालाना ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग बैलेंस का मतलब है कि हर किस्त अदा करने के बाद जो बकाया वैल्यू बचेगी वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगी, उसका हमने 5% लेना है। आगे लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और ये जो मशीन आपने ख़रीदी है उसके ऊपर 10% चार्ज किया जाएगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सालाना तौर पर। ठीक है जी, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास 5 चीज़ें दी गई हैं, हमने इन 5 चीज़ों को हमने मुकम्मल करना है। और आपने याद रखना है कि इन 5 चीज़ों में से अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग की हुई है तो उसके लिए हमारे पास तो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है, लिहाजा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पाँचों की पाँचों चीज़ें ही दी हुई हैं। ये हमारे पास गिवन डाटा दिया गया है क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में से आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है हमारे पास कैश प्राइस ऑफ द मशीन, वो हमारे पास दी हुई है 1,11,750 रुपये। आगे लिखा हुआ है डाउन पेमेंट, आपने जो क्वेश्चन में पढ़ी है वो डाउन पेमेंट आपके पास है 30,000 रुपये। ठीक है, आगे लिखा हुआ है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, आपने 3 इंस्टॉलमेंट उसने कही थी, आपने 30,000 रुपये की अदा करनी। पहली किस्त 30,000 होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 30,000 रुपये होगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट भी 30,000 रुपये होगी। तो 3 आपने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेलर, जो आपको इंटरेस्ट पे करेगा वो आपका 5% होगा ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे। और आगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो पर एनम हमारे पास कितना दिया गया है, वो हमारे पास है 10%। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस गिवन डाटे के मुताबिक हमें ब्रेकअप टेबल बनाना है। ब्रेकअप टेबल का मतलब है एक ऐसा टेबल बनाएंगे जो हमें इस सेट को कैश प्राइस को लिखने के बाद हमें बताएगा कि आपने जब पहली इंस्टॉलमेंट पे की है तो बस कितना बच गया डाउन पेमेंट देने के बाद, उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फिर इंस्टॉलमेंट आपने दूसरी पे करनी है, फिर तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है। यहाँ पे मैंने येलो कलर किया हुआ है, इस कलर के अंदर आप वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। चूँकि ये फ़ाइल पहले से तैयार की गई है, इसमें आपको साथ साथ स्टेप बाय स्टेप खुद बताता जाएगा। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ब्रेकअप टेबल। ब्रेकअप टेबल के आगे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे इसकी डिटेल देंगे कि आपकी कैश प्राइस कितनी थी, आपने डाउन पेमेंट कितनी अदा कर दी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। और इसके बाद आगे लिखा हुआ है कैश प्राइस, यहाँ पे आप इस सेट की असल कीमत यहाँ पे लिखेंगे जितने में आपने इसको ख़रीदा है। और आगे उसके बाद आगे लिखा हुआ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट के आगे 2 हेड दिए गए, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि जब भी आप किस्त अदा करेंगे तो उस किस्त के अंदर आपकी क्या होगी कि एक सूद की रकम भी शामिल होगी, वैल्यू जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है 5%, और दूसरा जो है वो असल वैल्यू बताएगी कि आपकी असल कीमत कितनी है सेट की कम हुई है। ये दोनों जो हैं ये प्लस हो के ये वैल्यू बन जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे एंड पे दिया हुआ है टोटल आपने कितना पे किया है। ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है, तो ये टेबल हम अभी आपके सामने सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो इस सेट की कीमत है वो कैश प्राइस यानी कि
11,750 रुपये है। तो ये आपके पास आ गया कैश प्राइस। ठीक है, आपने उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास सवाल में कि कैश प्राइस ऑफ द मशीन 1,11,750। आगे लिखा हुआ है कैश डाउन पेमेंट जो आपने बयाना अदा किया मौके पे, जब आपने ये एग्रीमेंट किया है किस्तों पे चीज़ ख़रीदने का, तो वो हमारे पास था 30,000 रुपये। याद रखना है कि 30,000 रुपये के अंदर जो आप बयाना देते हैं, डाउन पेमेंट करते हैं, उसके अंदर इंटरेस्ट की वैल्यू शामिल नहीं होती। अब आप देखें कि 1,11,750 में से 30,000 रुपये माइनस हो गया है, तो पीछे आपके पास बचा है कि 81,750 रुपये। ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है कि लेस डाउन पेमेंट और आउटस्टैंडिंग बैलेंस। कैश प्राइस में से डाउन पेमेंट माइनस की गई है और उसके बाद लिखा गया है ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके पास क्या बचा है 81,750। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आप पे करेंगे तो पहली इंस्टॉलमेंट आपकी बनती है 30,000 रुपये। जैसे ही आप 30,000 रुपये यहाँ पे पुट करेंगे तो उसने क्या किया है कि ये जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर 5% आपने रेट जो है चार्ज किया है, वो इंटरेस्ट बना है 4080 4088। ठीक है, ये आपके पास इंटरेस्ट की रकम आ गई और 30,000 की आपने जो बयाना दी उसमें से ये इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस होगी। तो एक्चुअली आप जो इस सेट के अगेंस्ट पे कर रहे हैं वो है 25,912 रुपये। यही 25,912 रुपये इस सेट की असल कीमत में से माइनस हो जाएगा। 81,750 में से 25,912 जब माइनस होगा तो पीछे हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको जो वैल्यू बची है सर की है वो है 55,838 रुपये। अब क्या करेंगे, फिर आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पुट करेंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपकी 30,000 रुपये की है। जैसे ही आप सेकंड इंस्टॉलमेंट पुट करेंगे तो उसने क्या किया है कि ये जो 55,838 रुपये था इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट लिया है। ठीक है, वो बना है 2,792 रुपये। ठीक है, ये उसने क्या किया 30,000 के असल जो आपने दिया इंस्टॉलमेंट उसमें से ये माइनस हो गया है। माइनस करने के बाद आपके पास प्रिंसिपल रकम बच गई है, असल कीमत आप इसमें से इस सेट में से माइनस करेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट में से, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके पास बच जाएगा 28,630 रुपये। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने लगेंगे तो सबसे अहम बात यह है कि अब इसके ऊपर आपने 5% इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना, क्योंकि तीनों इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद इस सेट आपके पास वो एट दी एंड ज़ीरो हो जाता है। लिहाजा अब आप क्या करेंगे, आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 30,000 रुपये। ठीक है, तो इस 30,000 रुपये की असल इंस्टॉलमेंट में से आपके पास तीसरी इंस्टॉलमेंट पे इस सेट जो बच चुका है वो है 28,630 रुपये का। ठीक है, तो जैसे ही आप ये 28,330 रुपये लिखेंगे तो उसने क्या किया, यही 28,330 रुपये 30,000 में से माइनस हुआ है और ये रकम बच गई है 1,370 रुपये इंटरेस्ट की शक्ल में। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आखिरी इंस्टॉलमेंट जब आपने पे करनी है तो उस वक्त आपने 5% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जितना भी होगा वो आपने चार्ज नहीं करना, बल्कि आखिरी पे जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा वही वैल्यू आपने आपकी इंस्टॉलमेंट से माइनस करके आपने इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लास्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट पुट किया है तो आपके पास वो क्या हुआ है, इस एट दी एंड क्या हो गया, ज़ीरो हो गया है। अब इसको फॉर्मेट को इस तरह बनाया गया था कि यहाँ पे इंटरेस्ट को आपने अगर टोटल करना तो वो बता देगा, आपने प्रिंसिपल असल एसेट की कीमत जो थी वो बता देगा, और आपने कितनी इंस्टॉलमेंट पे की और कितने पैसे अब तक पे कर चुके हैं वो बताया है। लिहाजा इस टेबल ये बता रहा है कि 1,20,000 आपने टोटल पे किया है, जिसमें से 1,11,750 रुपये आपकी एसेट की कीमत थी और इस इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो है 8,250 रुपये। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस ब्रेकअप टेबल आपको बता रहा है कि आपने टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट पे की, डाउन पेमेंट कितनी थी, एसेट की कीमत असल कितनी थी। इस ब्रेकअप टेबल का ये फ़ायदा है कि ये हमें जर्नल एंट्रीज करने में मदद करेगा कि हर एंट्री जो है हर ट्रांजैक्शन के बाद उसकी असल वैल्यू कितनी फाइंड आउट करके उसने बताई है वो बताता रहेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब आपने याद रखना है कि जब आपका ब्रेकअप टेबल मुकम्मल हो जाएगा तो आपने सबसे पहले एसेट की ख़रीदारी की एंट्री करनी है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो 30,000 रुपये डाउन पेमेंट की थी इसकी एंट्री करनी है, नंबर 3। इसके बाद चूँकि डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं है लिहाजा इसको छोड़ देंगे। नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पहली इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की एंट्री जब आप करेंगे
उसके बाद आप नंबर 4 आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे आपका 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। कैसे कि आपने एसेट ख़रीदा, साथ ही डाउन पेमेंट कर दी, और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आपने क्या किया है, आपने इंस्टॉलमेंट पे किया, साथ उसका इंटरेस्ट पे किया है। यहाँ पे 1 साल आपका मुकम्मल हो जाएगा। 1 साल मुकम्मल होने के बाद आपकी एसेट की आउटस्टैंडिंग वैल्यू 55,838 रुपये बच जाएगी। ठीक है, लिहाजा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेंगे तो उसमें आप फिर अगले साल, ठीक है, आपने क्या करना है, 30,000 रुपये से दोबारा दूसरी इंस्टॉलमेंट की एंट्री करनी है और साथ उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, दूसरे साल के बाद फिर क्या करेंगे, आप फिर तीसरे साल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो तीसरे साल की इंस्टॉलमेंट के वैल्यू और इंटरेस्ट की वैल्यू को लेकर हमने लिख लेना है। ये काम अब आपने करना है जर्नल एंट्रीज़ में। और सबसे अहम बात कि हर साल के एंड पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। हर साल हमने डेप्रिसिएशन की भी जर्नल एंट्री करनी है, और जर्नल एंट्री जो डेप्रिसिएशन की करेगी हमेशा हायर परचेज़र करेगा, क्योंकि एसेट का असल जो इस वक्त जिसके पास पोजेशन है वो हायर परचेज़र है। हायर वेंडर ने फ़रोख्त अपना एसेट करके किस्तों पे हायर परचेज़र को दे दिया है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 10% हमेशा हायर परचेज़र करेगा, हायर वेंडर एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज़ की तरफ, देखते हैं कि हमने जर्नल एंट्रीज़ की किस तरह करनी है। जी ये देखें, इन दी बुक्स ऑफ हायर परचेज़र, जिसने एसेट ख़रीदा है उसका जर्नल दिया गया है। साथ ही कंपैरेटिवली मैंने बनाया है इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, जिसने एसेट बेचा है उसका जर्नल दिया गया है। ठीक है, तो हम इसमें जर्नल एंट्री पास करेंगे। किस तरह करेंगे कि जो हायर परचेज़र है इसने एसेट को ख़रीदा है, ठीक है, तो ये ख़रीदारी की एंट्री करेगा और ये फ़रोख्त की एंट्री करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास हायर परचेज़र है उसने क्या किया, यहाँ पे नरेशन में लिखी हुई है कि बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी ऑन हायर परचेज़ सिस्टम, हायर परचेज़ पे उसने मशीनरी ख़रीदी है, तो ये एंट्री करेगा मशीनरी अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। कितने से करेगा, 1,11,750 रुपये से मशीनरी अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और 1,11,750 रुपये से ही मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, हायर वेंडर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। इसी तरह इसके पैरेलल क्या करेगा, ये सेल की एंट्री करेगा। ठीक है, कितने से करेगा, 1,11,750 इसने एसेट को सेल किया है। ठीक है, और ये क्या करेगा, हायर परचेज़र टू 1,11,750। ठीक है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो गई है, हायर परचेज़र ने एसेट को ख़रीदा है और ये एंट्री करेगा मशीनरी टू हायर वेंडर, और इसने सेल किया है, ये करेगा हायर परचेज़र टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कैश इसलिए नहीं आएगा चूँकि आप इंस्टॉलमेंट भी सिस्टम पे अपना बेच रहे हैं एसेट और वो से ख़रीद रहा है। ठीक है, लिहाजा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको दोनों की एंट्री कर दिया जाएगी। ठीक है, तो पहली एंट्री जो आपकी होगी, बेसिकली आपको मैंने बताया था टेबल के अंदर कि आपने ख़रीदारी की एंट्री करनी है। अब दूसरी एंट्री जो होगी वो एंट्री आपकी हो जाएगी डाउन पेमेंट की। ठीक है, बीइंग डाउन पेमेंट, ये डाउन पेमेंट अदा करेगा हायर परचेज़र 30,000 रुपये से। ठीक है, तो 30,000 रुपये से जब ये पेमेंट करेगा तो लिखेगा हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपये से। ठीक है, और ये हम इससे 30,000 रुपये वसूल करेगा, ये लिखेगा बैंक अकाउंट टू हायर परचेज़र। ठीक है, हायर वेंडर जो है वो एंट्री करेगा 30,000 रुपये से 30,000 रुपये से। ठीक है, बैंक अकाउंट टू हायर परचेज़र अकाउंट। इसने पैसे वसूल किए डाउन पेमेंट के, हायर वेंडर ने और हायर परचेज़र ने पेमेंट की है इस बात की। ठीक है, चूँकि इसमें इंटरेस्ट नहीं था डाउन पेमेंट के वक्त, लिहाजा इसकी दूसरी एंट्री आगे नहीं होगी। लिहाजा यहाँ पे अब क्या होगा, तीसरी एंट्री जो हमारे पास करेंगे, बीइंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, तो ये एंट्री करेगा हायर वेंडर टू बैंक। सेम डाउन पेमेंट वाली एंट्री ही उसकी कंसीडर होगी, हायर वेंडर टू बैंक अकाउंट, और हायर वेंडर एंट्री करेगा बैंक अकाउंट टू हायर परचेज़र अकाउंट। चूँकि इसने
इंस्टॉलमेंट पहले वसूल की है, लिहाजा ये हम दोनों एंट्रीज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, पहली इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप टेबल में जाके देखें तो उसके आगे लिखा हुआ है कि पहली इंस्टॉलमेंट 30,000 के ऊपर जो इंटरेस्ट बना था वो है 4,088 रुपये। ठीक है, 4,088 रुपये। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी। चूँकि ये हायर परचेजर है, इसने इंटरेस्ट अदा करना, इसलिए इसके लिए बनेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट। ठीक है, और जो है हायर वेंडर है, इसने इंटरेस्ट वसूल करना है, इसलिए ये एंट्री करेगा वही सेम अमाउंट 4,088 रुपये से हायर परचेजर अकाउंट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। इसके लिए हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट इनकम बनेगा। ठीक है, और इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस बनेगा हायर परचेजर के लिए। अब चूँकि साल ख़त्म हो गया है, लिहाजा ये डेप्रिसिएशन की एंट्री जो है वो हमेशा, मैंने आपको पहले बताया, हायर परचेजर करेगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री आपको पता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू मशीनरी एंट्री होती है। ठीक है, इस सेट की कीमत थी 1,11,750, इसका 10% जब लेंगे तो वो बनेगा 11,175 रुपये। और हायर वेंडर जो है वो नहीं एंट्री नहीं करेगा, इसलिए मैंने लिखा है नो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड बिकॉज द मशीन इज़ अंडर द पोजेशन ऑफ हायर परचेजर, कि ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा क्योंकि मशीन की जो पोजेशन मलकियत है वो हायर परचेजर के पास है। ठीक है, और सो हायर परचेजर विल रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री ऑफ एज ए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कि वो एंट्री जो रिकॉर्ड करेगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के तौर पे वो हमेशा कौन करेगा, हायर परचेजर करेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने इन अकाउंट्स को क्लोज़ करना है। किन अकाउंट्स को क्लोज़ करना है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट को और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को। ये चूँकि दोनों डेबिट हो रहे हैं, इनको क्लोज़ करते हुए इनको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट था 4088, टू इंटरेस्ट हो जाए क्रेडिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन थी 11,175 रुपये। इन दोनों को जब आप जमा करेंगे तो हमारे पास बनेगा 15,263 रुपये, 15,263। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इसकी क्लोजिंग कर दी है। ठीक है, इधर इस साइड पर सिर्फ एक चीज़ है, डेप्रिसिएशन तो थी नहीं, ऐसा इंटरेस्ट सिर्फ था। इंटरेस्ट की चूँकि इधर क्रेडिट हुआ इसलिए इसको और क्लोज़ करते हुए डेबिट करेंगे 4,088 रुपये से, और ये क्लोज़ हो के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या हमने किया, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले एसेट ख़रीदा है, उसके बाद हमने डाउन पेमेंट किया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे की है, उस पर इंटरेस्ट दिया है, उस साल की डेप्रिसिएशन ली है, और इस पूरे साल को हमने क्लोज़ किया है। ठीक है, अब अगले साल हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि 4 एंट्रीज पास करनी है। एक हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट देनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, और उस साल को क्लोज़ करना है। ठीक है, क्योंकि इससे हम पहले ख़रीद चुके हैं, लिहाजा यही हर साल 4 एंट्रियाँ रिपीट होंगी, बस इनकी वैल्यूज़ ज़रा डिफरेंट होती जाएंगी, क्योंकि हर साल जो है आपकी टेबल के मुताबिक आपने इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज करते जाना है। अब मैं आप दिखाता हूँ आपको कि नेक्स्ट हमने अगले साल वो 4 एंट्रीज़ की कैसे रिपीट करनी है हमने। ठीक है जी, अगले साल पेमेंट ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट जो हायर परचेज़र ने पे करनी वो 30,000 रुपये है। ठीक है, वो 30,000 जब आप पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर टू बैंक। हायर वेंडर जो इसको वसूल करेगा ये एंट्री हो जाएगी बैंक टू हायर परचेज़र। कितने से होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपये से ही। ठीक है, अब दोनों की तरफ जो आपका इंटरेस्ट है, हायर परचेज़र इंटरेस्ट जब लिखेगा तो उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट बनता था 2,792 रुपये, 2,792। ठीक है, 2,792 रुपये डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट टू हायर वेंडर। ये हायर वेंडर जो है इस इंटरेस्ट को वसूल करेगा, ये भी एंट्री करेगा 2,792 रुपये के। ठीक है, 2,792 रुपये से, तो ये एंट्री हो जाएगी हायर परचेज़र टू इंटरेस्ट, इसके लिए आमदनी बन जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम कि डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन लिखने के लिए आपको क्या करेंगे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके एसेट की असल कीमत में से जो उसकी डेप्रिसिएशन पिछले साल हो चुकी है वो माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद
उसका 10% लेंगे तो वो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के तहत। अब एसेट की कीमत है 1,11,750, इसमें से माइनस होगा 11,175। ठीक है, माइनस करने के बाद वैल्यू बचेगी, उस वैल्यू का हम 10% लेंगे। ठीक है जी, वैल्यू माइनस करके हमारे पास आया है 1,05,75 जी। इसका जब 10% लेंगे तो ये बनेगा 10,000 1,057 रुपये। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे, ये दूसरे साल की डेप्रिसिएशन निकल आई है एसेट के ऊपर। ठीक है, इसे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों को चार्ज कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप आपके इस साल का इंटरेस्ट था 2,792 और 1,057। ठीक है, 10,057, ये जब जमा करेंगे 10,057 तो ये बन जाएगा 12,849 रुपये। 12,849 रुपये ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। और इधर चूँकि सिर्फ इंटरेस्ट हमारे पास था, इसलिए सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट को हम लिखेंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, वो डेबिट हो जाएगा 2,792 से, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास जो है 2,02,792 रुपये से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर साल मुकम्मल हो गया। मैंने आपको बताया कि इसमें हम करने कि आप डाउन पेमेंट करेंगे, इन सेकंड इंस्टॉलमेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर इस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद जो हायर वेंडर है वो उस साइड पे आप देखेंगे तो उसने सिर्फ सिंगल इंटरेस्ट है वो अकाउंट करना है और उसको क्लोज़ कर देना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में फिर यही सारी बात जो है वो रिपीट हो जाएगी। ठीक है, 4 एंट्रियाँ होंगी, उसमें क्या करेंगे, 4 एंट्री में सबसे पहले थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने जो पे की है वो 30,000 रुपये है। ठीक है, हायर परचेजर एंट्री करेगा हायर वेंडर टू बैंक। ठीक है, और हायर वेंडर जो है वो इसमें एंट्री करेगा 30,000 रुपये से। बैंक अकाउंट टू हायर परचेजर। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इंस्टॉलमेंट है। थर्ड इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है वो है 1,370 रुपये। ठीक है, 1,370 रुपये। तो हायर परचेजर एंट्री करेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस टू हायर वेंडर, और हायर वेंडर इस इंटरेस्ट को वसूल करेगा, वो लिखेगा हायर परचेजर टू इंटरेस्ट 1,370 रुपये। ठीक है, अब इसके ऊपर तीसरे साल जो डेप्रिसिएशन होगी वो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखेंगे। तीसरे साल डेप्रिसिएशन लिखने के लिए क्या करेंगे कि एसेट की असल कीमत में से आप पिछले 2 सालों की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। मैं आपको दोबारा ज़बानी बता देता हूँ। एसेट की असल कीमत थी 1,11,750, उसमें से पहले साल की डेप्रिसिएशन जब 11,175 माइनस किए तो हमारे पास बचे थे 1,05,75 रुपये। ठीक है, इसमें से जब सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन माइनस की 10,057 तो पीछे हमारे पास बनती है 90,518 रुपये। इसका जब आप 10% लेंगे तो वो बनेगा 9,051 रुपये डेप्रिसिएशन बनेगी। हायर परचेज इसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है ना, मैं जब आगे अकाउंट बनाऊंगा फर्दर तो उस वक्त वहाँ पे डिटेल के साथ लिखी हुई होगी। यहाँ मैं ज़बानी इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन करनी ना पड़े, ज़बानी कैलकुलेशन हो जाए। ठीक है, रिटर्न फॉर्म में अकाउंट जब बनाएंगे हम डेप्रिसिएशन का तो वहाँ पे डिटेल में इस बात को वहाँ पे मैंने वाज़िया किया है जी। अगले साल उसी साल का क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो है 1,370 और डेप्रिसिएशन है 9,051। ये जब दोनों जमा करेंगे तो ये होगा 10,421 रुपये। तो हमारे पास
हायर परचेजर जो है वो क्लोज कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और हायर वेंडर चूँकि सिंगल इंटरेस्ट ही सिर्फ दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट उसका क्रेडिट हुआ है, इसको हम डेबिट कर देंगे 1370 से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल की समझ आई होगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह आपने इन जर्नल एंट्रीज को पास करना है और इन जर्नल एंट्रीज को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आपकी मुकम्मल हो गई। आपको वैसे सवाल के मुताबिक उसने कहा 2 साल का बनाना है, मैंने 3 साल का मुकम्मल कर दिया है ताकि ये हमारा मुकम्मल टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जी, आपके सामने जो है वो हायर पर वेंडर अकाउंट बनाया गया है और उसके सामने ही मैंने पैरेलल हायर परचेजर का अकाउंट बनाया ताकि दोनों अकाउंट आपस में एक तो सामने आ जाएंगे और दूसरा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सबसे पहले जो है हायर वेंडर जो है ये इस एसेट को बेचेगा, तो जब इस एसेट को बेचेगा तो वो जर्नल एंट्री पास करेगा कि हायर वेंडर टू मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे मैं आपको गलत बता चुका हूँ, मैं दोबारा बताता हूँ कि हायर वेंडर अकाउंट है वो हायर परचेजर की बुक में होगा। ठीक है, इन दी बुक ऑफ हायर परचेजर की बुक में हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा। तो हायर परचेजर की बुक में हायर परचेजर एंट्री करेगा मशीनरी टू हायर वेंडर। ठीक है, हम हायर वेंडर अकाउंट बना रहे हैं तो हायर वेंडर जो हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इस सेट की कीमत जो है 1,11,750 रुपये से जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा बाई मशीनरी अकाउंट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाउन पेमेंट करेंगे। जब डाउन पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर टू बैंक एंट्री होती है। हायर वेंडर यहाँ पे डेबिट है इसलिए डेबिट साइड पे लिखा जाएगा 30,000 रुपये से टू बैंक, ये उसने डाउन पेमेंट कर दिया है। इसके बाद दूसरी एंट्री उसने फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी है, फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 30,000 रुपये होगी और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद इसने इंटरेस्ट की जो एंट्री पास करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो उसने पे करना है वो एंट्री है इंटरेस्ट एक्सपेंस टू हायर वेंडर। ठीक, हायर वेंडर क्रेडिट है और इंटरेस्ट की कीमत थी 4,088 फर्स्ट साल का इंटरेस्ट जो था। यहाँ पे पहला साल मुकम्मल हो गया है। इसमें जो बैलेंस बचेगा पहले साल के बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो आप टेबल में देख भी सकते हैं, वो था 55,838 रुपये। अगले साल क्या करेंगे, इसी तरह ये बैलेंस आ जाएगा। सबसे पहले दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपये, और इसके साथ सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास था 2,792 रुपये। तो ये दूसरे साल का इंस्टॉलमेंट भी पे होगी और इंटरेस्ट भी हमारे पास जो उसकी तरफ बात बनता है। तो ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 28,630 रुपये। तीसरे साल तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 30,000 रुपये की, और तीसरे साल को जो इंटरेस्ट बनता है वो उसकी तरफ बनता है 1,370 रुपये। ठीक है, 1,370 रुपये जब इंटरेस्ट पे करेगा तो एट दी एंड तीसरे साल के एंड पे उसकी तरफ कोई बैलेंस नहीं बचेगा। तो ये इसका हायर वेंडर का अकाउंट हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दी बुक ऑफ हायर वेंडर हायर परचेजर का अकाउंट बनेगा। ठीक है, ये इसी हायर वेंडर के उलट बिल्कुल अकाउंट होता है। ठीक है, तो 1,11,750 रुपये की इसने मशीनरी ख़रीदी है और इसके ऊपर इसने क्या किया, सबसे पहले डाउन पेमेंट जो की है वो हमारे पास 30,000 रुपये से, फिर इसने पहली इंस्टॉलमेंट पे की 30,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद इसने इंटरेस्ट जो है वो अदा किया है, वो इंटरेस्ट था 4,088 रुपये। तो पहले साल के एंड पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस 55,838। ठीक है, फिर दोबारा क्या करेगा, अगले साल पहले डाउन पेमेंट पहले सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेगा 30,000 और उसके ऊपर सेकंड जो इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट बनता है वो 2,792 रुपये। ठीक है, इसी तरह तीसरे साल में क्या करेगा, सबसे पहले डाउन तीसरी इंस्टॉलमेंट पे करेगा 30,000 के। ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर 1,370 रुपये का इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, ये आप जर्नल एंट्रीज़ को जब देखेंगे तो वहाँ उसके बिल्कुल मुताबिक जर्नल से लेजर में पोस्टिंग की है मैंने। ठीक है,
तो इस तरह ये हायर वेंडर का अकाउंट और हायर परचेजर का अकाउंट तैयार किया जाता है। जी, अब आपके पास है मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट जब आप बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले आप मशीनरी जो है आपने जो ख़रीदी थी वो थी मशीनरी अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है, 1,11,750 रुपये से, ठीक है। तो ये आपके पास डेबिट साइड पे आ जाएगा टू वेंडर अकाउंट। पहले साल की डेप्रिसिएशन इसके ऊपर जब आप 10% लेंगे तो वो बनेगी 11,175 रुपये, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डिटेल भी दी हुई है कि इस सेट की असल कीमत पे 10% जब चार्ज किया तो आपके पास 11,175 रुपये बने, और यही पहले साल की डेप्रिसिएशन थी। यही इसके बाद इस सेट की वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो ये बैलेंस बच जाएगा आपके पास, ठीक है, 1,05,575 रुपये, ठीक है। अगले साल जब इसी वैल्यू का सेकंड साल की जो बैलेंस बचा है इसका जब आप 10% लेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 10,057, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट भी किया है दूसरे साल का, ठीक है। 1,05,575 पे जब 10% लिया गया तो 10,057 बना है, ठीक है। और इसके बाद आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमारे पास बना है 90,518 रुपये। अब इसका जब आप 10% लेंगे तो वो बनेगा 9,051 रुपये। तो ये मैंने यहाँ पे डिटेल भी दी है। तीसरे साल के एंड पे डेप्रिसिएशन का ये अकाउंट मुकम्मल हो जाएगा और आपके पास 3 साल के बाद इस सेट की कीमत अभी जो बचती है वो हमारे पास 81,467 रुपये है। इस साइड पे सिर्फ डेप्रिसिएशन का अकाउंट दिया गया है कि डेप्रिसिएशन जो मैं साथ साथ क्लोज करता गया हूँ। पहले साल की डेप्रिसिएशन थी 11,175, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर दिया गया, ठीक है। इसी तरह दूसरे साल की डेप्रिसिएशन थी 10,057, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज कर दिया गया था। और तीसरे अकाउंट साल की डेप्रिसिएशन थी 9,051 रुपये, इसको भी तीसरे साल में क्लोज कर दिया था। तो इस तरह मशीनरी अकाउंट बनेगा और यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट का मैंने अकाउंट बनाया, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, जो हायर परचेजर की तरफ से होगा कि उसने इंटरेस्ट अदा करना है और उसके पैरेलल हायर वेंडर की तरफ से इंटरेस्ट वसूल करना है, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट, ठीक है। तो पहले साल जो इंटरेस्ट था वो था हमारे पास 4,088 रुपये जो क्लोज़ किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरे साल का इंटरेस्ट जो था वो था 2,792 रुपये, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज़ कर दिया। तीसरे साल का अकाउंट था इंटरेस्ट था 1,370 रुपये जो हायर परचेज़र ने अदा किया है, ठीक है। इसी तरह हायर वेंडर ने जो इंटरेस्ट वसूल किया है, ठीक है, वो हमारे पास क्या था कि पहले साल 4,088, ठीक है, दूसरे साल हमारे पास इंटरेस्ट था 2,792, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज हो गया। तीसरे साल का जो इंटरेस्ट था 1,370 था। अगर आप देखें तो दोनों साइडों पे इंटरेस्ट की रकम जो बस इधर एक्सपेंस में पे किया है, इंटरेस्ट पे किया, इधर वसूल हुआ है, दोनों साइडों पे दोनों पार्टीज़ में इंटरेस्ट की रकम सेम ही रही है। बस आपने इस तरह का अकाउंट बना देना है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आई होगी। और आखिर पे अपने शौक़ को ज़िंदा रखने के लिए आपके सामने एक शेर रखते हैं, फिर हमारा लेक्चर क्लोज हो जाएगा। दिल है उसके रूबरू और गुमसुम भी, कोई अर्ज़ी गुजारी जा रही है, मैं पहम हार कर सोच रहा हूँ, वो क्या शय है जो हारी जा रही है। अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।